रहा हूँ, ठीक है, इस वेब प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, क्योंकि ये वेब प्रोजेक्ट है तो मैं यहीं से राइट क्लिक करूँगा, रन एज सर्वर पर जाऊँगा, इसको रन ऑन सर्वर, ठीक है। और यहाँ से मैंने सर्वर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और ये फिनिश किया। टॉमकेट ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टॉमकेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ये कैसे आया, चलो देखो, जैसे हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो क्या हुआ, सर्वर रन हुआ, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, अगर आप देखो, यार, ठीक है, इस कंसोल को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो, सबसे पहले स्प्रिंग क्या करती है, डिस्पैचर सर्वलेट, हमारी जो डिस्पैचर है ना, डिस्पैचर सर्वलेट को इनिशियलाइज, फ्रेमवर्क सर्वलेट डिस्पैचर इनिशियलाइज स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी क्या होती है, वेब INF के अंदर डिस्पैचर सर्वलेट डॉट एक्सएमएल, उसके पहले भी हमारी होगी वेब डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले हमारी क्या, वेब डॉट एक्सएमएल को रीड करती है, हमारी जो भी वेब एप्लीकेशन होती है वो सबसे पहले वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को रीड करती है। उसमें हमने क्या एंट्री दे रखी है, हमने डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री दे रखी है। डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, डिस्पैचर सर्वलेट वो सर्वलेट होता है कि जितनी भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, अब इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट, ये हमारी क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक क्या है, ये हमारा HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि जिस सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है, जिस सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब जिस सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है वो सर्वर जो है वो हमारे इसी कंप्यूटर पे, जैसे मैं हूँ तो मेरे इसी लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है। अगर ये कहीं और कहीं इंस्टॉल होता, जैसे IP एड्रेस, तो आप जानते हो कि IP एड्रेस क्या होता है हर्ष, सिस्टम का एड्रेस होता है कहाँ पे, नेटवर्क में। अगर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है तो नेटवर्क में वो सिस्टम कहाँ पे है, कनेक्टेड है, तो उसका एक एड्रेस होता है। तो अगर मैं लोकल, अगर मेरा सिस्टम नेटवर्क में होता, नेटवर्क मतलब इंटरनेट पे होता, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट नहीं देता, मैं यहाँ पर क्या देता, इसका IP एड्रेस देता, जो कि कुछ इस तरीके रहता है, 10.101.20 कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर मेरा नेटवर्क में होता तो मैं उसका IP एड्रेस देता, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट मतलब मेरे इसी सिस्टम पे, मेरे इसी लैपटॉप पे ये टॉमकिट सर्वर इंस्टॉल है, और वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 8005। तो यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, स्प्रिंग वेब प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे हम, ठीक है, कंट्रोलर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जब हमने कंट्रोलर बनाया था तो इसमें रिक्वेस्ट मैपिंग दिया था स्लैश, ठीक है, स्लैश, और एक डिफ़ॉल्ट मैपिंग होगी, कौन सा, क्या दिखा रहा है अभी, हेलो वर्ल्ड, ओके, अच्छा, हेलो वर्ल्ड कहाँ होगा, ये मेरा इंडेक्स, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, सबसे पहले वेब डॉट एक्सएमएल पढ़ा, वेब डॉट एक्सएमएल में उसको सबसे पहले पढ़ता है डिस्पैचर सर्वलेट, क्योंकि डिस्पैचर सर्वलेट को क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे, जैसे ये रिक्वेस्ट हमने भेजी, ठीक है, ये क्या है, ये जो रिक्वेस्ट है, जब इतनी ये जो रिक्वेस्ट है अभी, वो मतलब इन जो इसका वेलकम पेज है, वेलकम पेज कहें मतलब हमें कहना चाह रहे हैं जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो एक वेलकम पेज पर जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो वो पेज मेरा खुल जाए, तो मैंने उसका क्या नाम दिया है, इंडेक्स डॉट JSP, ये मैं नाम दूँ, ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, मैं नहीं भी दे रहा तो भी डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ये पेज कहाँ पड़ा होता है? वेब एप्स फ़ोल्डर में, वेब ऐप फ़ोल्डर के अंदर, बट वेब-INF के बाहर। तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो ये मेरा रूट, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है ना, इसको रूट एड्रेस बोलूँगा। ये रूट है, मतलब यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का इंडेक्स पेज पड़ा है, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन हो तो यहाँ पे कोई पेज पड़ा हो, किसका? वेब एप्स के बाहर, वो पेज खुल जाए। तो ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा हुआ है, किसकी वजह से आ रहा है? ये index.jsp पेज। इस index.jsp पेज में अगर मैं देखूँ तो क्या लिखा हुआ है हमने? हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो ये इसको हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये HTML में लिखा हुआ है। तो जो भी हम पेज बनाएंगे, वेब पेज बनाते हैं, उसके लिए JSP या HTML यूज़ करते हैं। तो JSP है, JSP के अंदर ये जो टैग है वो HTML के यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू जावा क्लास, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब इसी रिक्वेस्ट को मैं फिर से एड करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने तो वेलकम टू जावा क्लास ये आ गया, ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग हो गई, मतलब मेरी वेब एप्लीकेशन रन हो गई और उसका जो इंडेक्स पेज है, मतलब पहला पेज है, वो खुल गया। यहाँ तक आई बात हर समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले web.xml लोड हुई, उसने उसने डिस्पैचर सर्वलेट को लोड किया, और डिस्पैचर सर्वलेट के साथ मैंने एक एंट्री दी है लोड ऑन स्टार्टअप, और इसकी वैल्यू दी है 1। ये क्यों दी थी मैंने, याद है? एक बार ही चलेगी। गलत। सबसे मतलब पहले का बताया था सर आपने, पहले स्टार्ट होगा लोड ऑन स्टार्टअप। क्या होता है? इसको प्रायोरिटी प्रायोरिटी इसको बनी रहेगी। प्रायोरिटी मिलेगी डिस्पैचर से। जैसे ये सर्वलेट है, web.xml में सर्वलेट की एंट्री ऐसे करते हैं हम, ठीक है। ये सर्वलेट क्लास का नाम देते हैं, फिर सर्वलेट की मैपिंग करते हैं। बट हो सकता है इस web.xml में कई सारे सर्वलेट की एंट्री हो, ठीक है। मान लिया हमने इसमें 10 ऐसे सर्वलेट, अलग अलग सर्वलेट पड़े हुए हैं, ठीक है। बट हमको सारे के सारे सर्वलेट स्टार्ट नहीं करने, सारे के सारे सर्वलेट लोड नहीं करने हैं। सबसे पहले जो लोड होना चाहिए सर्वलेट, वो होना चाहिए डिस्पैचर सर्वलेट। तो इसलिए हमने उसमें एक एंट्री डाल दी लोड ऑन स्टार्टअप। लोड ऑन स्टार्टअप का मतलब होता है जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो, जैसे ही हम सर्वर स्टार्ट करें वैसे ही ये वाला सर्वलेट स्टार्ट हो जाए। बाकी की अगर और भी पड़े हैं उनको स्टार्ट नहीं करना, उनको लोड नहीं करना, बस इसी वाले को लोड करना है। तो उसको ये नोटिफिकेशन देते हैं हम सर्वर को कि जब आप स्टार्ट हो रहे हो तो स्टार्ट करते वक्त आप इसको लोड कर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, भाई तू कल वहाँ जाएगा क्या? अगर तू मॉर्निंग में 4 बजे उठेगा ना तो मुझे भी उठा दियो। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं सर्वर से, अगर तुम स्टार्ट हो रहे हो तो डिस्पैचर सर्वलेट को भी लोड कर लेना। कैसे बता रहे हैं हम उसको? हम ए एंट्री देखें, लोड ऑन स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा, स्टार्ट अप करेगा, तो इसको लोड कर लेगा डिस्पैचर सर्वलेट को, ठीक है हर्ष? नहीं सर, सर मतलब ये वन का मतलब एक प्रायोरिटी, वन का क्या मतलब? वन का मतलब प्रायोरिटी प्रायोरिटी। मतलब है। प्रायोरिटी सबसे मतलब एक नंबर पे इसको, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दे, इसको लोड कर हाँ ले, हाँ। ठीक है, क्योंकि सारी के सारी जो रिक्वेस्ट आएंगी वो इसी के लिए आएंगी। अब ठीक है, यहाँ से हो गया, ये लोड हो गया डिस्पैचर सर्वलेट। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, अब ये रूट रिक्वेस्ट है, तो रूट रिक्वेस्ट किसके लिए होगी? हमारे index.jsp पेज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पेज है वो वेब एप्स के बाहर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही एप्लीकेशन अप होती है वो एक इंडेक्स पेज कह लो उसको ढूंढती है कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए उस पर जो कुछ भी लिखा होगा वो यहाँ पे दिखा देगी। तो इस URL से, ये URL है वो मेरा इंडेक्स पेज ओपन कर देगा। तो इंडेक्स पेज मैंने डाल दिया है index.jsp, यहाँ पे मैं कुछ भी अपना कोड कर सकता हूँ वेब पेज में, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा कि ये हो गया। अब मुझे कंट्रोलर पे क्या करना है? मैंने ये कंट्रोलर बनाया, ठीक है। तो ये कंट्रोलर के लिए एक तो कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ करते हैं हम, ठीक है, @कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं, अब मैंने क्या किया, इस कंट्रोलर में क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने एक मेथड लिखा हुआ है, ये कौन सा मैसेज मैसेज लिखा हुआ है? वेलकम मैसेज, वेलकम मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। रुको 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है।
वेलकम मैसेज लिखा हुआ है, ये मेथड है, ठीक है। इस मेथड को मुझे कॉल करना है, मेरा सर्वर हो गया स्टार्ट, सब कुछ हो गया। अब इस मेथड से मुझे जो भी काम करना है वो करना है। क्या करूँगा इसके लिए मैं, जैसे मैंने कंट्रोलर के अंदर मेथड लिखा, इस मेथड को कॉल कैसे कराऊंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रिक्वेस्ट मैपिंग देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट मैपिंग से क्या होगा, जैसे मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का यूज़ किया, इसके अंदर मैंने लिख दी वैल्यू क्या है, वेलकम 1, और मेथड क्या है मेरा, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ये आगे समझ में आएगा। और अभी मैंने मान लिया गेट का मतलब मैं कुछ गेट करना चाह रहा हूँ, सर्वर से कुछ गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड का नाम गेट, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, वेलकम, ठीक है। तो इस यूआरएल में, ये जो रूट यूआरएल है, इसमें अगर मैं वेलकम 1 और ऐड करूं, वेलकम 1 और ऐड करूं, जैसे मैंने वेलकम 1 ऐड कर दिया और मैंने एंटर किया, तो क्या लिखा आया, वेलकम टू माय जावा फर्स्ट क्लास। ये कैसे आया, ठीक है, ये आया क्योंकि जो मैंने वेलकम मैसेज लिखा हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम 1, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इसका फ्लो खोलते हैं। देखो रिक्वेस्ट, ठीक है, तो रिक्वेस्ट में हम क्या दे रहे हैं, ये जो रिक्वेस्ट मानो, ठीक है, ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट, क्या, ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या, यहाँ तक सर्वर का नाम और उसका पोर्ट नाम, सर्वर कहाँ पे चल रहा है, ये एप्लीकेशन का नाम, और ये हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक। अब जैसे ये रिक्वेस्ट भेजी तो सबसे पहले कहाँ जाती है रिक्वेस्ट, डिस्पैचर सर्वलेट के पास, ठीक है। तो डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री हमारी web.xml में है, ठीक है। ये जो है, ये क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद उसको उस रिक्वेस्ट को कहाँ भेजेगा, वो भेजेगा हैंडलर मैपिंग के पास, ठीक है। अब हैंडलर मैपिंग की एंट्री हमने कहाँ कर रखी है, डिस्पैचर सर्वलेट में, ये हैंडलर मैपिंग की है, इंटरनल व्यू रिजॉल्वर, ये हमारा हैंडलर मैपिंग है, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये तो व्यू रिजॉल्वर है, ये इंटरनली होती है, हैंडलर मैपिंग की क्लास होती है, तो जार फाइल में ऐड होगी। जैसे ही इसके पास जाता है तो हैंडलर मैपिंग क्या करता है, इस जो यूआरएल आया है इसको स्कैन करेगा, स्कैन करेगा मतलब रीड करेगा, और रीड करने के बाद जो रिक्वेस्ट मैपिंग में जो पैरामीटर होगा इसको पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो रूट है, यहाँ तक ये एप्लीकेशन का रूट रिक्वेस्ट है, उसके बाद इसको पकड़ लेगा वेलकम को, ठीक है, और वेलकम को रिटर्न कर देगा, वेलकम 1 को बोलेगा ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है, रिक्वेस्ट पैरामीटर है, ये रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न कर देगा, डिस्पैचर सर्वलेट को, यहाँ से ये वापस कर देगा डिस्पैचर सर्वलेट को कि ये इसका रिक्वेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट उस रिक्वेस्ट पैरामीटर को यहाँ पर भेजेगा कंट्रोलर के पास, ठीक है, जो भी कंट्रोलर होंगे, तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा, उसको वेलकम 1 मिलेगा हर्ष, क्योंकि ये वेलकम 1 इसको रिटर्न करेगा डिस्पैचर सर्वलेट को, यस सर। ठीक है। वेलकम 1 गया कंट्रोलर के पास, अब कंट्रोलर पे वेलकम 1 सर्च होगा, जो वेलकम 1 है ना वो सर्च होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, कहाँ मिलेगा मुझे, ये मिला, यहाँ मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, जो रिक्वेस्ट आई है उसको कौन सा मेथड हैंडल करेगा, ये वाला वेलकम मैसेज, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वो लिखा हुआ है जो हैंडलर मैपिंग ने मुझे रिटर्न किया था, इस मेथड के ऊपर वो रिक्वेस्ट पैरामीटर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट मैपिंग में ये जो मैपिंग हुई है वहाँ से मैपिंग उठ के यहाँ आई और मैप हुआ, मतलब ये वाला जो मेथड है वेलकम मैसेज मेथड, ये जो मेथड है ये रिस्पॉन्सिबल है, इस मेथड के लिए रिक्वेस्ट आई है। इतनी बात आई समझ में, सर इतनी ये तो समझ में आई सर, रिक्वेस्ट मैपिंग समझ में नहीं आ रही सर, ये मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग का, ये जो रिक्वेस्ट मैपिंग है ना, इसमें हम देते हैं कि जो रिक्वेस्ट पैरामीटर आएगा वो मैप कैसे होगा, ये मतलब पहचानेगा कैसे कौन सा हाँ मेथड कॉल, हाँ जी, ठीक है। और ये मेथड रिक्वेस्ट मेथड लिखा है, क्यों लिखा है ये इसमें? गेट मतलब हम कुछ गेट करना चाह रहे हैं, जैसे हम ये जो मेथड है वेलकम मैसेज, इस मेथड का यूज करके हम कुछ गेट करना चाह रहे हैं इस मेथड से,
ठीक है, इस मेथड में हम कुछ, इस मेथड से हम गेट करेंगे कुछ, इसलिए गेट है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट होता मतलब इस मेथड से हम कुछ क्रिएट करते, अगर अपडेट होता है यहाँ पे मतलब इस मेथड का यूज़ करके, वेलकम मैसेज का यूज़ करके हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, ये चीज़ इंडिकेट करता है। गेट इंडिकेट कर रहा है कि जो गेट लिखा हुआ है रिक्वेस्ट मेथड, जो वेलकम मैसेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जो वेलकम मैसेज है ये कुछ गेट करेगा, गेट करके उसको देगा, हम गेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो वेलकम मैसेज है इसका रिटर्न टाइप मैंने लिखा है मॉडल एंड व्यू। ठीक है, तो मैंने बताया था उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है डिस्पैचर सर्वलेट को। सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है डिस्पैचर सर्वलेट के पास, डिस्पैचर सर्वलेट से आती है हैंडलर मैपिंग के पास, हैंडलर मैपिंग उसका जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है उसको निकाल के डिस्पैचर सर्वलेट को देता है, डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर के पास भेज देता है, कंट्रोलर चेक करता है कौन सी मेथड के लिए रिक्वेस्ट आई है, उस मेथड को एग्जीक्यूट करता है और रिटर्न करता है मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये रिटर्न करेगा मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये न्यू मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में कई तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक तरीका है इसमें 3 पैरामीटर पास करें। कौन कौन से, व्यू का नाम, मॉडल का नाम और डेटा, एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो व्यू का, तो ये क्या करता है, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था क्या करता है, पेज का नाम बताएगा कि ये जो डेटा है, आप जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट करिए, जो भी डेटा आप ये मेथड रिटर्न करेगा वेलकम मैसेज, वो कौन से पेज पे दिखाओगे। वेलकम मैसेज मेथड है वो ये डेटा रिटर्न कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डेटा है, तो कौन से पेज पे दिखाओगे इस डेटा को, तो उस पेज का नाम वेलकम पेज पे दिखाएंगे। और इस डेटा को निकालोगे कैसे, तो ये की का काम करे, इसको मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल की हेल्प से इस डेटा को हम निकालेंगे कहाँ पे, इस पेज पे। तो ये पेज का नाम है कि इस पेज पे ये वाला डेटा दिखाना है हमको, और ये जो डेटा है वो इस पेज पे इसकी हेल्प से निकालेंगे, इस मॉडल की हेल्प से निकालेंगे। इतनी बात आई समझ में? सर इसको एक बार और समझा दी, मतलब ये वेलकम पेज और वेलकम मैसेज मतलब ये की अपन है, ले कहाँ? देखो ये हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारा नाम, ये जो वेलकम पेज है ना, इस नाम से हमको पेज बनाना पड़ेगा। तो ये पेज मैंने बनाया हुआ वेब INF के अंदर, व्यूज के अंदर वेलकम पेज। ठीक है, ये वेलकम पेज खोला मैंने। ठीक है, ये वेलकम पेज JSP पेज बनाया हुआ है। ठीक है, JSP पेज बनाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करते हैं हम, जैसे ठीक राइट क्लिक जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे JSP फाइल है, बस बन जाएगा। तो इतना बन जाएगा, ये इतना हम अपनी मर्जी से देते हैं। फिर अंदर ये टाइटल है, ये बॉडी के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं JSP का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या बता रहे हैं, 3 पैरामीटर लेता है। ये जो डेटा है, जो मॉडल एंड व्यू, ये जो मेथड है वेलकम मैसेज मेथड, जो भी डेटा हमको देगा, जिस डेटा के लिए हमने रिक्वेस्ट की है URL से, तो डेटा को इस मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में रखता है। तो ये तो डेटा रख दिया हमने, ये कुछ भी हो सकता है डेटा, ये हमने मान लिया डेटा, ये रख दिया हमने, अभी स्ट्रिंग ले लिया है डेटा। ठीक है, इस डेटा को किस पेज पे दिखाओगे, तो ये पेज का नाम हो गया कि इस पेज पे दिखाना है इस डेटा को। तो ये जो डेटा है इस पेज पे दिखाओगे, लेकिन इस पेज पे किसकी हेल्प से दिखाओगे, किससे निकालोगे, तो वो है वेलकम मैसेज। ठीक है, वेलकम मैसेज, तो ये मान सकते हैं ये की है, ये वैल्यू है, इसको हम मॉडल बोलते हैं। तो आप देखोगे वेलकम पेज, इस वेलकम पेज को जब आप खोलोगे तो वेलकम मैसेज नाम से ये जो मॉडल है, मैंने यहाँ पे एज अ की काम करेगा, तो इसको डॉलर और ब्रेसेस के अंदर दिया है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऐड होगी, इसको की मान लो, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है ये, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए इस वाले पेज पे इस की का यूज करूंगा। तो वेलकम मैसेज मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, किस पे, वेलकम पेज पे, तो ये प्रिंट नहीं होगा। इससे जो वैल्यू जुड़ी हुई है, वैल्यू क्या जुड़ी हुई है, ये कुछ भी हो सकती है, मेरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ये वैल्यू मुझको दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी, इस वाले पेज पे। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ है, जैसे ही हमने ये रिक्वेस्ट दी, ठीक है, वेलकम बन, तो कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर से उसको पता चल गया कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला होगा। तो इसमें क्या करेगा, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू, कंट्रोलर जो होता है मेथड को एग्जीक्यूट करता है
और डिस्पैचर सर्वलेट को रिटर्न कर देगा मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट आ गया। इस मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि व्यू का नाम होता है सिर्फ और डेटा होता है, ठीक है। अब व्यू का नाम जो है वो व्यू एक्चुअल में है कहाँ, उसका पाथ नहीं पता उसको। तो पाथ के लिए हम क्या करते हैं, पाथ के लिए क्या करता है डिस्पैचर सर्वलेट, जो व्यू का नाम है उसको लेके पहुंचाता है व्यू रिजॉल्वर के पास। व्यू रिजॉल्वर के पास पहुंचाता है कि व्यू रिजॉल्वर मुझे ये बताओ कि मॉडल एंड व्यू में मुझे एक व्यू का नाम पता चला है जिसका नाम वेलकम पेज है, इसका नाम वेलकम पेज है, वो पड़ा कहाँ है, ठीक है। तो पड़ा कहाँ है, तो इसमें आती है डिस्पैचर सर्वलेट एक्सएमएल फाइल। इसमें व्यू रिजॉल्वर नाम की हमने बीन डिफाइन की है, वो हमको बताती है एक्चुअल में पाथ कहाँ पे है, जो आप जो भी सर्च करोगे पेज वो कहाँ पे है। तो उसमें हमने क्या एंट्री दी है, देखो प्रीफिक्स, वो क्या बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। कंट्रोलर ने जिस पेज के लिए पूछा है कि ये पेज कहाँ मिलेगा, तो व्यू रिजॉल्वर उसको एड्रेस बता रहा है। क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स मतलब कहाँ जाना, बेवाईएनएफ के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर जाना। तो बेवाईएनएफ के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर गए, वहाँ पे आपको .jsp नाम से फाइल मिलेंगी, वहीं पे आपका व्यू होगा। तो क्या होगा, तो हमारा जो भी है, हमारे डिस्पैचर सर्वलेट ने क्या किया, वेलकम पेज नाम से, सॉरी वेलकम पेज, ठीक है, वेलकम पेज नाम से हमने यहाँ पे सेट कर रखा है ये पेज का नाम। तो वेलकम पेज कहाँ भेजा उसने, डिस्पैचर सर्वलेट ने इसके पास, भाई ये कहाँ मिलेगा, ठीक है कोई नहीं। तो ये कहाँ गया, वेलकम पेज उसके पास है, किसके पास है, व्यू रिजॉल्वर के पास। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसने बोला कि पहले जाना बेवाईएनएफ के अंदर और व्यूज के अंदर, ठीक है। मतलब इस पेज कहाँ मिलेगा, बेवाईएनएफ के अंदर व्यूज के अंदर। उसके बाद इस जो पेज है उस पर सफिक्स, मतलब इस पेज के ऊपर आप .jsp लगा देना, ये आपका पूरा पाथ बन जाएगा विथ पेज सहित। आई बात समझ में, ऐसा ठीक है। तो इंटरनल व्यू रिजॉल्वर में हमने पहले ही डिफाइन किया, जो व्यूज होंगे वो कहाँ मिलेंगे, बेवाईएनएफ के अंदर। पहले डिसाइड कर दिया है यहाँ पे हाँ कि हाँ, मतलब हमने डिसाइड कर दिया और हम व्यूज के अंदर ही बनाएंगे। तो ये फोल्डर नाम कुछ भी हो सकता है, जिस नाम से यहाँ होगा वही नाम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहचान लेगा कि जो वेलकम पेज है वो कहाँ मिलेगा, तो वो बेवाईएनएफ के अंदर व्यूज के अंदर हमने डाल रखा है, तो वहाँ मिल जाएगा, ओके ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिंपली ये फिर से रिटर्न कर देता है पाथ, पूरा पाथ से उसका डिस्पैचर सर्वलेट पूरा डेटा व्यू का पाथ व्यू पे पहुंचा देता है, मतलब इस पेज पे पहुंचा देगा। और इस पेज पे हम क्या कर रहे हैं, जो की है, की कौन सी, मतलब ये इससे हम बोल रहे हैं कि जो भी तेरे से डेटा जुड़ा हो, जैसे मैप में क्या होता है की और वैल्यू होती है, तो ऐसे ही की से हम डेटा निकाल रहे हैं। तो ये की हम देंगे वेलकम मैसेज यहाँ पे दिया, तो इससे मेरा डेटा जो भी जुड़ा लिखा होगा ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्लो चला। सर एक बार वो मतलब उसके बाद बता देना, वो पेज का नाम तो पता चल गया, उसके बाद में कहाँ जाएगा ये देखो पेज का नाम पता चल गया, पेज के नाम के पेज का नाम पता चलने के बाद उसको पता चल गया कहाँ, यहाँ पे जाना है। तो अब क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ से देखो ये व्यू रिजॉल्वर ने एड्रेस बता दिया कि भाई यहाँ पे मिलेगा, तो वो एड्रेस लेके अभी तक डिस्पैचर सर्वलेट के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई थी, मॉडल और व्यू में सिर्फ व्यू का नाम था और वो था इसके संग डेटा, कि इस डेटा को दिखाना है और इस व्यू पे दिखाना है, ठीक है। लेकिन पता नहीं था, अब उसका एड्रेस भी मिल गया कि इस पते पे ये व्यू मिलेगा और इस व्यू पे ये डेटा दिखाना है। ये यहाँ पे सीधा व्यू पे जाएगा और डेटा को दिखा देगा। अच्छा व्यू मतलब कहाँ बनाया है हमने, व्यू बताना थोड़ा एक बार। व्यू ये जीएसपी पेज है ना, इसको व्यू बोल रहे हैं हम। ओके, व्यूज के अंदर बना हुआ है। व्यूज के अंदर उसको व्यू बना हुआ। आई बात समझ में, एक मिनट सर, आइए नेट के अंदर व्यू के अंदर गया और व्यू के अंदर उसका वेलकम पेजेस।
index.jsp से पेज बनता है इसका। नहीं, इंडेक्स डॉट जब हमको ऐसे मैं चाहता हूँ कि जब मेरी वेब एप्लीकेशन रन हो, जब मैंने रन करी और उस टाइम पे कोई एक पेज खुल जाए, ठीक है? जब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कोई हिट नहीं किया, मैंने किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी, कोई अलग से रिक्वेस्ट नहीं करी, तो एप्लीकेशन रन होते ही एक वेलकम पेज खुल जाए। जैसे हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन पेज खुल जाए, वही होता है। यस सर। तो मैं चाहता हूँ अगर सबसे पहले लॉगिन पेज खुले तो यहाँ पे मैं इंडेक्स का लॉगिन पेज डाल दूँ, ठीक है? इसका अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ वेलकम टू लॉगिन, तो सबसे पहले लॉगिन पेज खुलता है हमारा, लॉगिन, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप होता है, जैसे इसके पेज के अंदर एक और पेज बनाना हो तो इसी में डालेंगे ना सर, वेब ऐप में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा है टाइप इक्वल टू, तो कभी काम सालों से काम भी नहीं किया HTML पे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और कुछ लिखते हैं दीपा इसमें? अब इसका है ना बैकग्राउंड कलर कुछ बनाना हो नहीं, तो हम लोग इनपुट देते हैं, जस्ट ओनली इनपुट फील्ड दे रहे हैं, 2 फील्ड लिए हमने, ठीक है? और उसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से सेव नहीं हुआ क्या? देखो, ठीक है? जैसे ये हमारा लॉगिन पेज, हम चाहते हैं सबसे पहले लॉगिन पेज खुले। जैसे ही हम एप्लीकेशन रन करें, देखो जैसे हम एप्लीकेशन रन करें, जैसे मैंने ये किया न्यू में, सॉरी मैं गए रन ऑन सर्वर किया, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कुछ ना हो, लॉगिन पेज खुल जाए। बाकी जो लॉगिन करने के बाद जो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, जिस पेज के लिए करेगा, जिस डेटा के लिए करेगा, उसको बाद में मिलने, सबसे पहले एक लॉगिन पेज खुल जाए जिससे वो लॉगिन कर सके। तो उसको हम इंडेक्स डॉट या लॉगिन पेज में क्या करेंगे, उसको वेब ऐप के बाहर डालेंगे, वेब ऐप्स के अंदर होगा लेकिन वेब INF के बाहर होगा वो पेज। ओके सर, मतलब इसमें जैसे ये तो फर्स्ट में अपना मतलब लॉगिन पेज खुल गया, इस लॉगिन पेज के अंदर एक और पेज बनाना है तो उसको वेब ऐप के अंदर डालेंगे, नहीं, ये वेब हाँ वेब INF के अंदर, उसके वेब बाद INF हाँ के अंदर। वेलकम पेज एक ही हो सकता है, ठीक है? मतलब सबसे पहले हमको एप्लीकेशन रन होती क्या दिखे, वो एक ही पेज हो सकता है उसके, ठीक है? दो हो सकते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? दो हो सकते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, जहाँ तक मुझे अभी तक याद है, मेरी नॉलेज में अभी तक आया है कि एक ही वेलकम पेज हो सकता है, ठीक है? बाकी के जो पेज बनाएंगे हम, जो भी रिक्वेस्ट करनी है वो वेब INF के अंदर, जो भी फोल्डर उसके अंदर बनाए, व्यू बनाए और व्यू के अंदर और बनाए, सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया? एक चीज और बता दीजिए, जैसे बॉक्स से बन के आए लॉगिन के नीचे, वो कैसे बन के आए? ये हमने कोड लिखा ना, इनपुट टाइप इक्वल टू, ये HTML की कोडिंग होती है। अच्छा, ओके। ठीक है, अब देखो ये रिक्वेस्ट हो गई, अब दूसरी रिक्वेस्ट हम देखें। देखो अब दूसरी रिक्वेस्ट के लिए मैंने क्या किया है, दूसरी रिक्वेस्ट के लिए मैंने क्या किया कि अभी जो मैं स्ट्रिंग दे रहा था, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग पास कर रहा था, इसकी जगह मैंने क्या किया कि जो डेटा है, वो डेटा क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरी एक क्लास बनाई, वहाँ पे मैसेज नाम, वहाँ पे कोई एक मेथड बनाया, वो मैंने कॉल किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मैं वेलकम टू जब हिट करूँगा, अभी तो जैसे मैंने वेलकम 1 दिया है, ठीक है? जैसे मैंने वेलकम 1 दिया, वेलकम 2 करूँगा तो मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑटो वायरिंग बता रहा हूँ, ऑटो वायरिंग कैसे यूज़ करी मैंने। सिंपल सा वेलकम मेथड है, वेलकम मेथड मैंने बनाया, इसमें भी मैंने रिटर्न किया मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट, उसमें व्यू का नाम रख दिया वेलकम पेज, ये मैंने मॉडल का नाम रख दिया, इसी से मैं वैल्यू निकालूंगा। और जो डेटा दे रहा हूँ मैं, डेटा यहाँ नहीं दे रहा हूँ, डेटा कहाँ से दे रहा हूँ मैंने एक सर्विस क्लास बनाई, किस नाम से, हेलो वर्ल्ड सर्विस नाम से, ठीक है? एक नॉर्मल क्लास बनाई, मैं गया, ठीक है? अरे ठीक है, ये बनाई मैंने,
हेलो वर्ल्ड सर्विस नाम से। सर्विस बनाते हैं, जब भी सर्विस क्लास बनाते हैं तो उसको एनोटेट कर देते हैं @सर्विस से, ठीक है। सर्विस क्लास में क्या होता है, जैसे कंट्रोलर क्लास में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ हम मेथड कॉलिंग कर रहे हैं। हमेशा जो कंट्रोलर क्लास होती है उस पर जो मेथड हम कॉल करते हैं सिर्फ, ठीक है। जब हम आगे देखेंगे तो आगे हम सिर्फ ये देखेंगे कि जब भी हम कंट्रोलर बना रहे हैं तो उस पर सिर्फ हम मेथड कॉल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेथड कहाँ से, जो कॉल कहाँ से होगा, एक्चुअल में जो बिजनेस लॉजिक होगा या जो कोड लिखा होगा वो कहाँ लिखते हैं हम, सर्विस लेयर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस मेथड के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो है हेलो वर्ल्ड सर्विस वेलकम, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा नहीं दिया, सिर्फ मेथड कॉल करूँगा ये वाला। ये जो डेटा आ रहा है मेरा, ये कैसे आएगा, दूसरी क्लास से आएगा डेटा। दूसरी क्लास कहाँ से, मैंने एक सर्विस बनाई है, उसमें मैंने एक मेथड बनाया है वेलकम, ठीक है, उससे रिटर्न कर रहा हूँ मैं कोई स्ट्रिंग, जैसे वेलकम टू माई जावा क्लास सेकेंड, ये तो ये मेथड मैं कॉल करूँगा यहाँ पे डेटा की जगह। कॉल कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर्विस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं खुद न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नहीं बनाऊंगा, जो हमने स्प्रिंग में पढ़ा था ऑटो वायरिंग का यूज़ करके। जैसे हेलो वर्ल्ड सर्विस ये क्लास का नाम है, उसको मैंने ऑटो वायर कर दिया, ठीक है, ये रेफरेंस बना दिया, ये हेलो वर्ल्ड सर्विस, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो इस हेलो वर्ल्ड सर्विस का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, स्प्रिंग कंटेनर बनाएगा और इसमें पास कर देगा, और इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ये मैं वेलकम मेथड कॉल करूँगा। ये जो वेलकम मेथड है वो हेलो वर्ल्ड सर्विस क्लास का है, जिसमें से डेटा आएगा मुझे वेलकम टू माई जावा सेकेंड, ठीक है। तो ये जो डेटा उठ के आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर इसकी हेल्प से मैं इस पेज पे दिखा दूँगा। हर्ष की क्लियर हुई पिक्चर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे डेटा, जैसे यहाँ तो मैंने स्ट्रिंग डाल दी थी डेटा के फॉर्म में, लेकिन अगर मुझे सर्विस लेयर से कॉल करना है तो मुझे सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया है, मैंने ऑटो वायरिंग कर लिया है, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्प्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, और हेलो वर्ल्ड सर्विस मैंने बनाई है, उसमें मैंने मेथड बनाया, उसमें एक डेटा रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये डेटा रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। और इस वेलकम मैसेज से मैं जो कॉल करूँगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके फिर से, सर हाँ जिसमें जैसे अपन ने वो ऑटो वायरिंग एनोटेशन लगाया है, तो इससे मतलब आईयूसी कंटेनर को पता चल जाएगा कि हेलो वर्ल्ड जो कहीं क्लास डिफाइन होगी। हाँ, ऑटो वायर का कह रहे हैं हम कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग कंटेनर आप बनाओ और ऑब्जेक्ट बना के ये जो मैंने रेफरेंस है इसमें पास कर दो ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस है। हेलो वर्ल्ड मतलब इसी में कहीं इसी पैकेज में कहीं अपन ने बनाई होगी, उस वहाँ से हो जाएगा। ठीक 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 समझ में आया। अच्छा, और जो भी हम एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्रिंग को पता कैसे चलेगा कि आप एनोटेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट कॉलन कंपोनेंट स्कैन, ठीक है ना। नहीं, कॉन्टेक्स्ट कॉलन कंपोनेंट स्कैन, इसके हम बताते हैं कि कंट्रोलर कहाँ, कि ये जो एनोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो com.controller फोल्डर के अंदर जो भी क्लासें हम बनाएंगे उसमें हम एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जिस पैकेज में हम जो पैकेज हैं, जिन पैकेज के अंदर हम क्लास बना रहे हैं उनके अंदर हम एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको बताना पड़ता है ताकि स्प्रिंग को पता चल जाए अच्छा आप यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ कर रहे हो। com.controller, कंट्रोलर के अंदर हमने कंट्रोलर क्लास बनाई है और उसमें एनोटेशन का यूज़ किया है, तो हम इसको बता रहे हैं स्प्रिंग को। कॉन्टेक्स्ट कैसे बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉलन कंपोनेंट स्कैन, मतलब स्कैन कर लो कहाँ पे, इस पैकेज के अंदर, इस पैकेज के अंदर आप स्कैन कर लो, यहाँ पे एनोटेशन यूज़ हुए हैं। इस पैकेज को भी आप स्कैन कर लो क्योंकि इस पैकेज के अंदर भी क्लास यूज़ हुई है और उसके अंदर एनोटेशन यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो सर इसमें बेस पैकेज क्या है, मतलब बेस अपन ने बनाया तो है नहीं। पैकेज का नाम ये है ना, देखो कंट्रोलर के जावा के अंदर com.controller और उसके अंदर हमने अपना हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर बनाया हुआ है। नहीं सर इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल पैकेज तो है, और इसमें बेस पैकेज नहीं है। अरे बेस पैकेज मतलब इस पैकेज में देखो कंट्रोलर क्लास में देखो ना, ऊपर जाओ, कौन से पैकेज में बनी हुई है ये क्लास, com.controller पैकेज में बनी हुई है ना, ये जो क्लास है हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर,
वो कॉम डॉट कंट्रोलर क्लास में बनी हुई है। तो वो हमने दिया है कि कॉम डॉट कंट्रोलर पैकेज के अंदर जो क्लास बनी हुई है उसमें हम एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पैकेज में Yes. क्लियर हुई? हेलो, नहीं मतलब इस बेस पैकेज लिखने का मतलब ये है कि हम उसको बता रहे हैं कि हाँ बेस पैकेज है हाँ कॉम डॉट कंट्रोलर। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। ठीक है, ओके। तो इसको मैं ओके, तो इसको मैं फिर से स्टॉप करके रन करता हूँ। बाबू को पकड़ना है। अरे 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 बेटा 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 बेटू, अरे नहीं 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 निकलो बेटा बेटा, जाओ उधर खेलो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट चेंज कर रहा हूँ, वेलकम टू की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, वेलकम टू में तो क्या होगा, जो डेटा आएगा, अब यहाँ तो मैंने कोई डेटा नहीं दिया, तो हेलो वर्ल्ड सर्विस का वेलकम मेथड कॉल होगा, वेलकम मेथड कॉल होगा और ये डेटा मुझे दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये किया मैंने, ये कर दिया। तो वेलकम टू माई जावा सेकंड क्लास, इसको देखो मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़र पे भी चला सकता हूँ, इस रिक्वेस्ट को मैं ब्राउज़र पे, क्योंकि ये अभी ऑटोमेटिकली इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है इक्लिप्स का, उसमें खोल रहा है। ठीक है, इसको मैं अपने भी ब्राउज़र पे भी रन कर सकता हूँ। सर हमने लोकल होस्ट बनाया नहीं है, मतलब कहीं सर्वर तो कैसे चल सकती है? अभी नौटंकी के पास। ठीक है, ये आ गया वेलकम टू माई जावा क्लास सेकंड। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, जैसे अपन सर्वर पे जाके लेते हैं रखते हैं तभी चलता है कि मतलब कभी भी चल जाता है? ये कभी भी चलेगा, जैसे आपने आपने रन ऑन सर्वर किया ना, जैसे आप रन ऑन सर्वर करते हैं यहाँ पे, ये भगवान, रन ऑन सर्वर करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो सर्वर में डिप्लॉय होती है, कॉपी होती है, सर्वर के वेब एप्स फोल्डर होता है, सर्वर का एक वेब एप्स फोल्डर होता है। ठीक है, जो आपका टॉमकिट होता है उसके अंदर वेब एप्स फोल्डर होता है, उसके अंदर कॉपी हो जाती है। ठीक है, ये वाला वेब एप्स नहीं, सर्वर का वेब एप्स फोल्डर होता है, उसमें कॉपी हो जाती है बस, और सर्वर रन होता है, फिर वो उसकी आपकी एप्लीकेशन को रन करता रहता है। यहाँ पे भी कोई ऑप्शन होता है, जैसे अभी क्या है, ये डिफॉल्ट में खुल रहा है, यही कहीं से इक्लिप्स में सेटिंग होती है, वो सेटिंग कर देते हैं तो डिफॉल्ट ब्राउजर हमारा चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर इसमें नहीं खुलेगा, वो क्रोम में ही खुलेगा। यहाँ से कहीं से ऑप्शन होता है वेब ब्राउजर, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा ये है ना, देखो क्रोम मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको फिर से रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली अब ये मेरा ब्राउज़र क्रोम में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने रन किया, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन कॉपी हुई, वेब सर्वर में कॉपी हुई और रन हो गई ऑटोमेटिकली। तो वेब सर्वर सबसे पहले देखेगा वेलकम पेज कहाँ है, वेलकम पेज को कहाँ ढूंढेगा, वेब एप्स फोल्डर के बाद जो भी पेज पड़ा होगा, चाहे वो JSP हो चाहे HTML हो, उसको देखेगा और उसको ओपन कर देगा। ये ओपन कर दिया, उसके बाद अगर मैं कोई और रिक्वेस्ट देता हूँ, जैसे मैंने अब यहाँ पे दी वेलकम टू की, वेलकम टू, बस तो सीधा क्या होगा, जैसे ही रिक्वेस्ट करूँगा सेंड, तो हैंडलर मैपिंग के पास भेजेगा डिस्पैचर सर्वलेट, हैंडलर मैपिंग उसको वेलकम टू दे देगा, वेलकम टू को लेके डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर के पास भेज देगा, कंट्रोलर देखेगा कि कौन सा मेथड इसको हैंडल कर रहा है, कौन से मेथड के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग ये दिया हुआ है, वो देखेगा अच्छा इस मेथड के लिए दिया हुआ है, तो उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न कर देगा। इस मॉडल और व्यू के ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, व्यू का नाम मतलब JSP पेज का नाम कि किस पेज पर डेटा दिखाना है हमारा, और हमारा मॉडल का नाम होगा कि किस मॉडल की हेल्प से दिखाना है, और
डेटा होगा कि किस डेटा को दिखाना है। उसके बाद व्यू रिजॉल्वर के पास भेजेगा डिस्पैचर सर्वलेट। व्यू रिजॉल्वर बताएगा कि ये जो पेज आप जिस पेज पर डेटा दिखाना चाह रहे हो वो पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है वेब INF के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट को पता चल जाएगा कि यहाँ पे व्यू पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाएगा व्यू पे और जो डेटा है उसको दिखा देगा। ठीक है, ये दिखा दिया। ठीक है, इसमें मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे करेक्शन कैसे बन रहा है इन दोनों में? किसके? मतलब अपना प्रोग्राम तो इस पे अपने इक्लिप्स से बना हुआ है, तो अपने क्रोम पर देख ले रहे हैं उसको, कैसे? क्लाइंट जो HTTP है ना प्रोटोकॉल, जैसे हम क्या करते हैं, रन हमारी एप्लीकेशन हो रही है, जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, तो ये लोकल होस्ट क्या बोल रहा है कि इस सिस्टम पे जो HTTP लिखते हैं ना, उसका काम ही यही है कि आपके ब्राउजर और सर्वर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने का। क्लाइंट और सर्वर। लोकल होस्ट हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब अपने सिस्टम पे ढूंढ लेगा ये वो। लोकल होस्ट बता रहा है कि लोकल होस्ट मतलब जो सर्वर है वो आपके इसी लोकल सिस्टम पर 8005 पोर्ट पर चल रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। मतलब ये जो आपने जो कोड लिखा है, अगर मैं अपने इस पे नहीं, क्रोम पे कॉपी करूंगा तो नहीं चलेगा? पहले आपकी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए ना, हम्म। या फिर यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह मैं IP एड्रेस डालूँ अपने सिस्टम का और वो कनेक्टेड हो, आपका सिस्टम LAN के थ्रू कनेक्टेड हो, तो उसको पता चल जाएगा कि इस सिस्टम पे चल रही है, तो चल जाएगा। और वो अपन HTTP और जो स्लैश हाँ, करके वो बोल देते HTTP हैं। होता है, वो प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब एक नियम, वो उसी की हेल्प से तो देखो, क्लाइंट अलग सॉफ्टवेयर है, सर्वर अलग सॉफ्टवेयर है, तो क्लाइंट और सर्वर इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वो HTTP प्रोटोकॉल करवा रहा है। वो HTTP प्रोटोकॉल है। HTTP प्रोटोकॉल का कोई काम ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ काम? उसी का तो काम है कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके जाना सर्वर तक। इसमें लिख के तो आ ही नहीं रहा, जैसे उसमें लिख के आता था HTTP। वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब खुल जाओ। ये देखो आया, वो दिखता नहीं है, वो डिफॉल्ट मान लेता है हाँ प्रोटोकॉल है। जब आप कॉपी करोगे तो दिखेगा। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलो, जावा टी पॉइंट खोलो, जावा टी पॉइंट, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? जावा टी पॉइंट दिख रहा है। .com। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आ गया HTTPS। HTTP प्रोटोकॉल होता है, इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दी सर, इसमें जैसे हम कहीं इसको लोकल होस्ट, वो आप बता रहे थे ना सर, कई जगह खरीदते हैं, मतलब उस पे वो सर्वर आपका पे, काम के नहीं वो है, क्या बोलते हैं उसको? उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। वेब होस्टिंग। तो जैसे वेब होस्टिंग करते हैं हम, तो उसका एड्रेस आएगा जिस लोकल होस्ट की जगह पे, जैसे हम हाँ कहीं हाँ किसी को सर्वर हाँ बना। जी, हाँ जी, हाँ जी। जावा टी पॉइंट है ना, तो वो जावा टी पॉइंट वही है कि या तो वेबसाइट का नाम है, मतलब जो जहाँ पे वो अपना मतलब जैसे वेब होस्टिंग। क्या कह रहे हो?
हेलो। मैं ये कह रहा था मतलब वेब होस्ट वाला जो अपना प्रोग्राम है। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, आवाज आ रही? आ रही है। मैं मतलब ये बोल रहा था, जैसे वेब होस्ट वाला जो अपना प्रोग्राम रन करते हैं वहां से, तो वो अपने किसी भी सिस्टम पे चल जाएगा वो तो, क्योंकि वो क्या सभी सिस्टम उससे कनेक्ट रहते वहाँ पे स्टार्ट नहीं करना हैं होता। वहाँ पे क्या करते हैं सर्वर हम, से। तो वहाँ पे एक बार सर्वर स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, बस एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब आपको जब बंद करना हो तब करो, वो तो रात दिन चलती रहती है। हमारे इक्लिप्स की तरह थोड़ी ना, हमारे लैपटॉप की तरह थोड़ी ना कि बंद करना है हमें। वहाँ पे जो वेब होस्टिंग का मतलब ये होता है, ऐसे कंप्यूटर जो बंद नहीं होते, रात दिन 24 घंटे चलते रहते हैं। लैप मतलब हमने सिर्फ एक स्पेस खरीद लिया। सर्वर अगर से चालू रहता है हाँ, हमने स्पेस खरीद लिया, वहाँ पे सर्वर इंस्टॉल कर दिया, उस सर्वर में हमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी और एप्लीकेशन को स्टार्ट करके छोड़ दिया, बस। तो वो सिस्टम बंद नहीं होता, कभी सर्वर बंद नहीं होता। वो हमारी मर्जी है कब हमको बंद करना है, कब नहीं करना है। तो सर्वर मतलब वो देते होंगे हमें, जैसे हाँ, कोई पैसे कैसे स्पेस दे देते हैं कि ये तुम्हारा स्पेस है, और स्पेस का नाम दे देते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन इस पे है, यहाँ पे। और ज़्यादा जानना है तो वेब होस्टिंग आप डालोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, और अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है। नहीं, तो इतना ही काफी ठीक हो गया सर। ठीक ओके। ऐसे ही हम, ओके। ठीक है, नेक्स्ट भी मैंने ऐसे ही किया है। फिर से अगर हमको एक और मैसेज कॉल करना है तो वेलकम 3, इसको भी मैंने क्या किया है, वेलकम अगेन, ये भी मैसेज मैंने सर्विस लेयर पे बनाया है। वेलकम टू माय जावा क्लास अगेन थर्ड, इसको जैसे हम वेलकम 3 करेंगे, वेलकम 3 ना, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, देखो जैसे वेलकम 3 डुप्लीकेट करें, ठीक है, वेलकम 3 करते हैं। ओके, ठीक है। तो वेलकम 3 ये वाला मैसेज आ गया। ठीक है। ये जो इसके बाद लिखा हुआ है वेलकम बैक, मतलब वेलकम 3, तो ये वाला मैसेज कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहीं पकड़ ली जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है। तो अगर आप दो रिक्वेस्ट मैपिंग सेम मेथड की करते हो तो हमेशा पहला वाला पकड़ा जाएगा। सर मतलब इसमें पेज के अंदर पेज का बता देना थोड़ा सा। कैसा? जैसे मतलब पेज, लॉगिन पेज के अंदर फर्स्ट पेज खुले, फिर उसके अंदर सेकंड पेज खुले। जैसे अपन काफी मतलब और वेब एप्लीकेशन में फॉर्म वगैरह नहीं भरते, उसमें एक पेज फिल करके सबमिट करते हैं तो अगला पेज आ जाता है, फिर अगला पेज आ जाता है। हाँ, तो मैं बताता रहा हूँ, इंडेक्स के बाद फिर और एंट्री होती है। एचटीएमएल में पेज में होता है कि यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना, देखो जब आपका वेब पेज खुलेगा उसमें सबमिट बटन होता है, तो उसी में अगली एंट्री होती है। सबमिट के बाद वो अलग चीज़ है, जैसे सबमिट पे क्लिक किया उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कौन से मैथ, अब यहीं से जैसे है वहाँ पे आप सबमिट करोगे, जैसे यहाँ पे सबमिट बटन लगा दिया मैंने, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया, बटन, ठीक है, नेम इक्वल टू सबमिट, ठीक है। अब क्या क्या होगा, सबमिट बटन पे जैसे हम क्लिक करूंगा तो सबमिट बटन पे क्या होगा, ठीक है, आगे की प्रोसेस है, बस समझ लो। जैसे सबमिट किया, मैं क्या कहूँगा कि बटन सबमिट करेंगे हम, देखो यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अरे बटन का नाम नहीं आया, बटन आ गया, सबमिट नहीं आया, लिखा नहीं आया, तो यहाँ पे देते होंगे अगर, ठीक है। अब जो बटन आ गया, जैसे मैं सबमिट करूं तो ये जो रिक्वेस्ट कहाँ जाए, सबमिट, ये हमको कोडिंग करनी पड़ेगी आगे की, ठीक है, वो धीरे धीरे आ जाएगी आपको। ठीक है। तो जैसे मैं सबमिट करूंगा तो मैं बोलूँगा सबमिट करने के बाद, कंट्रोलर के पास जाए। कौन सी कंट्रोलर के पास जाएगी, मान लिया इसी के पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस सबमिट पे ये वाली रिक्वेस्ट मैपिंग कॉल करा रखी है,
तो यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा कि सब सबमिट है, सबमिट के बाद मेरा ये वेलकम पेज खुल जाए। तो वहाँ पे मैं ऐसी रिक्वेस्ट, मैं ये वेलकम पेज का नाम दे दिया मैंने। तो जब उसके आगे जब मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, वो आगे से समझ में आएगी। ओके सर, ओके। ठीक, तो यहाँ तक ये रहा। तो ये ओके।